कल यूरोप के देश इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह ने अमेरिकन जो युद्धक विमान हैं उनको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। विशेष तौर पर इटली ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से अमेरिकी विमानों को मना किया। जिस तरह से ट्रंप ने बार बार डिक्लेयर किया कि ग्रीनलैंड को वो कब्जा लेंगे, फिर यूरोपियन देशों के भारी विरोध के बाद ही वो पीछे हटे, तो ये सब घटनाक्रम ने भी यूरोपियन देशों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि ट्रंप पर अमेरिका पे बहुत लंबे भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें अपना डिफेंस अपने हाथों में लेना पड़ेगा और खुद ही इसकी कमान संभालना पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या नेटो टूट रहा है। क्योंकि देखिए, जो अब युद्ध में परिस्थितियां बन रही हैं, बार बार ट्रंप के बोलने पर भी नेटो देश सहयोग के लिए नहीं आ रहे हैं, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि उन्होंने अपना एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया है अमेरिका को। तो आइए समस्त घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं विस्तार से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये परिस्थिति क्यों बन रही है, वर्तमान स्थिति क्या है अमेरिका और ईरान युद्ध की, इसका क्या परिणाम हो सकता है। समस्त बातों की जानकारी, विश्लेषण विस्तार से इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, जो घटनाक्रम है उसमें कल यूरोप के देश इटली, फ्रांस, स्पेन वगैरह ने अमेरिकन जो युद्धक विमान हैं उनको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। विशेष तौर पर इटली ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से अमेरिकी विमानों को मना किया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इटली एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है अमेरिका का, और नेटो देश तो है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो ये युद्ध है ये भी बड़ा होता जा रहा है। इसमें एक तरफ कभी बातचीत होती है कि बातचीत जारी है, युद्ध विराम पे बातचीत जारी है, और दूसरी तरफ फिर बड़े हमले होते हैं। कल के अगर हम बात करें तो काफ़ी हमले कल भी हुआ, अभी आगे हम विस्तार से उसको देखते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या नेटो टूट रहा है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि क्यों आखिर नेटो देश सहयोग नहीं दे रहे हैं अमेरिका को, उस पर बात करते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण माना जा रहा है कि ये नेटो देशों का कहना है, जो प्रमुख रूप से यूरोपियन देश हैं, कि ट्रंप ने, अमेरिका ने उनसे पूछकर ये युद्ध शुरू नहीं किया है, उनसे सलाह नहीं की, उनको विश्वास में नहीं लिया है, इसलिए वो इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन देशों का कहना है कि उनके देश की जो जनता है वो इस युद्ध के खिलाफ है, वो इस युद्ध में सहयोग नहीं देना चाहते। तीसरा कारण माना जा रहा है कि ऑलरेडी यूरोप में यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर ऊर्जा संकट पहले से था, अब वो संकट और बढ़ गया है, तो वो उसे और बढ़ाना नहीं चाहते और झंझट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यूरोप की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बड़ा माध्यम मिडिल ईस्ट है और हार्मुज स्ट्रेट से उनको सप्लाई आती है, तो वो भी अब और इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है कि इन देशों का कहना है कि नेटो का उद्देश्य डिफेंस है, ना कि अटैक, यानी ऑफेंस नहीं है, अटैक करना नहीं है नेटो का उद्देश्य। तो यहाँ पर ईरान पर अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक किया है, तो इसलिए वो इसमें सहयोग नहीं देना चाहते। इसके अलावा जो पिछले एक वर्ष में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं, विशेष तौर पर जिस तरह से यूरोप के साथ ट्रंप ने टैरिफ वॉर खेला, फिर उसके बाद ट्रेड वॉर किया, उन्हें बहुत परेशान किया। उसके बाद फिर यूक्रेन युद्ध में कभी सहयोग दिया, कभी असहयोग दिया, बहुत सारी परिस्थिति निर्मित हुई, यानी लास्ट में फिर यूरोपियन देशों को खुद अपने लेवल से यूक्रेन युद्ध में अभी फ़िलहाल सहयोग देना पड़ रहा है यूक्रेन को। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, मतलब इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम रहा ग्रीनलैंड का मुद्दा। जिस तरह से ट्रंप ने बार बार डिक्लेयर किया कि ग्रीनलैंड को वो कब्जा लेंगे, फिर यूरोपियन देशों के भारी विरोध के बाद ही वो पीछे हटे, तो ये सब घटनाक्रम ने भी यूरोपियन देशों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि ट्रंप पर अमेरिका पे बहुत लंबे भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें अपना डिफेंस अपने हाथों में लेना पड़ेगा और खुद ही इसकी कमान संभालना पड़ेगी। तो ये सब घटनाक्रम भी हो रहे हैं। अब इस पर अमेरिकन प्रतिक्रिया क्या है इस बातों को लेकर, तो देखिए, ट्रंप बड़ा स्पष्ट तौर पर से बोल चुके हैं कि नेटो देश कॉवर्ड हैं, यानी कायर हैं। और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं
मार्को रूबियो वो तो साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि नेटो अमेरिकी संबंध एक तरह से वन वे स्ट्रीट है। अमेरिका हमेशा मदद के लिए आता है, जबकि ये देश जब ज़रूरत पड़ती है तो मदद नहीं करते। और उन्होंने ये भी बोला है मार्को रूबियो ने कि युद्ध खत्म होने के बाद हम अमेरिका और नेटो संबंधों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि बाइडेन के समय में इस तरह का नेटो का मतलब जो वो है संविधान है उसमें चेंज किया गया था कि किसी भी देश के नेटो में निकलने के लिए लगभग 1/3 देशों की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि शायद नेटो देश अमेरिका अगर बाहर निकलना भी चाहे तो उसकी अनुमति नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका सहयोग देना दे ये तो ट्रंप के यानी अमेरिका के हाथ में है, तो संभावना बन सकती है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है युद्ध की। तो देखिए युद्ध की वर्तमान स्थिति अब काफ़ी और भीषण होती जा रही है। कल ही अमेरिका ने ईरान के एक प्रमुख शहर इस्फहान में 907 किलो का एक बंकर बस्टर बम गिराया है। इस्फहान शहर में ईरान के रक्षा से जुड़े संस्थान स्थित हैं। इसके अलावा ईरानी सेना, रक्षा उद्योग और अत्यधिक जो संवर्धित इनरिच यूरेनियम है वो भी इस्फहान के आसपास ही कहीं अंडरग्राउंड रखा हुआ है, इस बात की संभावना, तो वहाँ बम गिराया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के हमादान प्रांत में ईरानी सैन्य मुख्यालय के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। अब इस बात का जो जवाब है वो ईरान लगातार दे रहा है। ईरान भी खाड़ी देशों पे हमले कर रहा है, निरंतर वो नई नई मिसाइलें ला रहा है, हमले कर रहा है, और उसने धमकी दी है कि वो आज रात को खाड़ी देशों में स्थित जो प्रमुख अमेरिकी कंपनी हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, इसके अलावा एनवीडिया है, डेल है, इंटेल है, IBM है, बोइंग है, HP है, सिस्को है, इन सभी पर हमले करेगा। और उसने बोला है 8 बजे के आसपास 1 किलोमीटर दूर रहें इसके कर्मचारी इन दफ्तरों से। तो युद्ध निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसमें कन्फ्यूजन भी बढ़ रही है। पजेश्कियन, हालांकि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो बोल रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन इससे पूर्व हमको सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, यानी अमेरिका इजराइल अब आगे हमला नहीं करेंगे, हमारा युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देंगे। इसके अलावा जो हार्मुज स्ट्रेट पर है उस पर नियंत्रण की भी बात ईरान कर रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे मांगे हैं। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो देखिए अब जिस तरह से स्थिति बन गई है उसमें अब जो टकराव जहां पहुंच रहा है उससे पूरी दुनिया में तेल गैस संकट, आर्थिक संकट, शेयर बाज़ारों का गिरना, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये सब तो हो ही रहे हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि त्वरित गति से कूटनीतिक वार्ताएं जो कि इजिप्ट, टर्की और कतर की मध्यस्थता में हो वो चल रही हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैकडोर चैनल से वार्ताएं चल रही हैं, हालांकि उसके कुछ भी परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। समय समय पर ट्रंप भी बोलते रहते हैं कि वो कुछ वार्ताएं कर रहे हैं। इसके अलावा सीज़ फायर पर चर्चा करना ज़रूरी है कि कुछ समय के लिए सीज़ फायर करें, इस समस्या पर विचार करें, फिर आगे और आगे इसे बढ़ाएं। प्रमुख देशों का दबाव भी निश्चित तौर पर यहाँ काम कर सकता है, जिनमें रूस, चाइना, भारत जैसे देश हैं। इसके अलावा प्रमुख संस्थाएं, UNO, यूरोपियन यूनियन का भी दबाव काम कर सकता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बन गई है अब आवश्यकता इस बात की है कि त्वरित गति से निर्णय लिया जाए, ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत कराई जाए, नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये युद्ध से पूरी दुनिया को परेशानी आ सकती है। और जिस तरह से अब नेटो ने अपना फर्म रखा हुआ है निर्णय कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसी तरह से अब ज़रूरत है कि देश अमेरिका को हार्ड तरीके से समझाएं कि उनकी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में संकट आ रहा है, तो इसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। धन्यवाद।